हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस एंड देयर कन्वर्जन। इसके पहले वाले वीडियो में टेंस चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर भी मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में टेंस चार्ट को प्रिपेयर कर मतलब शो करके दिखा दिया हुआ है। इसी के हेल्प से टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वन बाय वन करके हम लोग एक सेंटेंस को 12 टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 टेंसेस दिए हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। दे गो टू मार्केट। ठीक है, मैंने पहला एग्जांपल लिया, दे गो टू मार्केट। ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं या प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। हेल्पिंग होता है डू डज और वर्ब का फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म। बस आप ये दो चीजें याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में डिड और डू डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यस या यस लगाते हैं और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गो। यहाँ पर गोज भी हो सकता था बट ये सिंगुलर नंबर होता इस तो, लेकिन यहाँ पर दे क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ गो लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब डू लगा हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने पहला बता दिया दे गो टू मार्केट। ठीक है, अभी सेकंड वाला प्रिपेयर करता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। उसमें हेल्पिंग होता है इज, एम, आर। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म। तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कन्वर्ट करते चलता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखिए कैसे करते हैं। दे को मैं, दे सब्जेक्ट है, दे को एज इट इज कॉपी कर लिया, दे। ठीक है, अब इसके बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें तीन है, इज, एम, आर। ठीक है, तो दे क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, हमेशा आर लगता है। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा लिया आर, दे आर। ठीक है, अब आता है बारी वर्ब फॉर्म की। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म यहाँ पर कौन सा लगेगा, आईएनजी फॉर्म। तो गो का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, गोइंग। तो यहाँ पर हो जाएगा दे आर गोइंग। आगे टू मार्केट एज इट इज जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेकंड वाला भी कर दिया। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को दे ही लिख लेता हूं मैं, दे। ठीक है, अब आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो है, हैज और हैव। दे प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहाँ पर मैं हैव लगा देता हूँ। ठीक है, फिर वर्ब फॉर्म कौन सा लगेगा, V3 थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए गो का थर्ड फॉर्म क्या आता है, गो, वेंट, गॉन। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, गॉन आ जाएगा। आगे टू मार्केट कंटिन्यू रहेगा। लास्ट वाला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जो भी है खाली बीन लगा के आईएनजी फॉर्म लगा देना है। तो सब्जेक्ट लिख लिया मैंने, दे। ठीक है, हैव में बीन लगा दो, हैव बीन। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी गो का आईएनजी फॉर्म क्या रहेगा, गोइंग। और आगे टू मार्केट एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रेजेंट के चार बता दिए। आप पास्ट के भी देखते हैं, पास्ट टेंस में देखते हैं। मैंने प्रेजेंट के चार बना दिया, पास्ट के देखते हैं। पहला है सिंपल पास्ट, इसे पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग होता है डिड, जो कि मैंने पहले ही बताया, डिड का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो मैंने वहां पर पहला लिया था सिंपल प्रेजेंट में, दे गो टू मार्केट। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा दे। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर वेंट आ जाएगा सेकंड फॉर्म, दे वेंट टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया, दे वेंट टू मार्केट। मैंने सिंपल पास्ट को बना दिया। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस, इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। हेल्पिंग होता है वाज और वर होता है। कहीं पर भी कंटिन्यूअस वर्ड आया तो आईएनजी फॉर्म लगाना, एक चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, दे को मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, दे। ठीक है, हेल्पिंग और वाज और वर है, तो यहाँ पर वर लगाएंगे, तो ये प्लूरल नंबर है तो वर लगाएंगे यहाँ पर। कुछ लोग इसके वेयर भी पढ़ते हैं बट ये वर होता है। ठीक है ना, दे वर। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया, आईएनजी। तो गो का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, गोइंग होता है, तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा, दे वर गोइंग। आगे गो टू मार्केट एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, तो ये तो सिंपल है, फटाक से लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैड। यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर गॉन आ जाएगा। ठीक है, दे हैड गॉन। आगे टू मार्केट एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है तो मैंने पहले बोला आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो जो भी है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हैड, उसमें बीन लगा के आगे आईएनजी फॉर्म लगा के लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा दे। ठीक है, हैड बीन, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट एज इट इज जाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर का भी डिस्कस करते हैं।
फ्यूचर के चार टेंस देखते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। तो पहला देखते हैं सिंपल फ्यूचर, हेल्पिंग वर्ड विल और शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, तो दे के साथ नॉर्मली विल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग दे, ठीक है। और वर्ब हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा, विल, विल लगा देते हैं यहाँ पर, दे विल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड लग गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने वहां पर गो लिया था, गो तो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यहाँ पर दे विल गो टू मार्केट एज इट इज रहेगा, ठीक है, बराबर। दे विल गो टू मार्केट, ये हो गया। अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, हेल्पिंग होता है विल भी, शैल भी, और वर्ब का कंटिन्यूअस वर्ड यूज हुआ तो क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर विल भी हो जाएगा, दे विल बी, गो का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, गोइंग, ठीक है। आगे एज इट इज रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं, विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट अगर कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट सिर्फ वर्ड आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा दे, दे प्लूरल नंबर है, दे विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर गॉन आ जाएगा। आगे एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस कंटिन्यूअस वर्ड यूज हुआ है, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट एज इट इज देगा। तो इस तरीके से मैंने फ्यूचर के भी सारे बना दिए। अब हम लोग रैंडमली एक सेंटेंस को उठाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक सेंटेंस रैंडमली देता हूं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं और चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन, यू हैड ईटेन द फूड, ठीक है, ठीक है, यू हैड ईटेन द फूड, मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे आइडेंटिफाई करिए, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है हमेशा, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यहाँ पर हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन उसको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने यू हैड ईटेन द फूड। सबसे पहले आप क्या करिए, हेल्पिंग वर्ड ढूंढने की कोशिश करिए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड है, यस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड हैड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए हैड किसके अंदर आता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए हैड पास्ट परफेक्ट में आता है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसे मैं बोलूंगा चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा आया चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ड इज एम आर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म। तो हम लोग ने इसे आइडेंटिफाई किया, ये क्या था, पास्ट परफेक्ट था। शॉर्टकट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पास्ट परफेक्ट, ठीक है, या तो पूरे फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब इसे चेंज किसने करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिए, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप ये नहीं कर सकते हो, इसलिए इसे प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दोनों एक ही है। तो यहाँ पर यू को सब्जेक्ट को एज इट इज में कॉपी कर लिया, यू, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमेशा हेल्पिंग वर्ड लगाया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ड इज एम आर है, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो यू आर, ठीक है। वर्ब का फॉर्म देखिए, यहाँ पर ईट, एट, ईटेन और ईटिंग होता है। ईट का फॉर्म दिया, ईट मतलब होता है खाना, ठीक है ना। तो ईट का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, ईटिंग होगा, सिंपली है, ठीक है ना। तो यू आर ईटिंग द फूड। तो मैंने एक सेंटेंस दिया था, यू हैड ईटेन द फूड, इसे आइडेंटिफाई किया और इसे चेंज किया हम लोग ने, ठीक है। किसमें चेंज करना था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। चलिए और दो चार एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं आई एम राइटिंग द स्टोरी, ठीक है, आई एम राइटिंग द स्टोरी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टेंस। तो टेंस को आइडेंटिफाई करना है, मैंने पहले ही बोला हेल्पिंग वर्ड पहचानिए, हेल्पिंग वर्ड में एम है, तो आप यहाँ पर देखिए एम किसके अंदर आता है, यहाँ पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। यहाँ पर एम है, तो हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, दोनों नाम लिख सकते हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हो। अब इसमें बोला चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, सिंपल फ्यूचर, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर में चेंज करना है।
तो देखिए आई के साथ शैल और विल दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आई के साथ विल इस्तेमाल करूंगा, तो मैं लिख लेता हूँ आई। हेल्पिंग वर्ड क्या है सिंपल फ्यूचर का, विल और शैल है, यहाँ पर मैं विल इस्तेमाल करूंगा, आई विल। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। तो राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट, रिटेन होता है। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आई विल राइट द स्टोरी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूं, वी लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर लिख दिया वी ड्राइव, वी ड्राइव द कार। ठीक है, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना होता है। ड्राइव का फॉर्म क्या होता है याद करिए, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवेन। ठीक है ना, यार ड्राइव के तीनों फॉर्म होते हैं। वी ड्राइव द कार, सबसे पहले से आइडेंटिफाई करना टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैज, हैव, विल, शैल, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ड्राइव यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा टेंस कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या प्रेजेंट सिंपल भी लिख सकते हैं। अब इसे चेंज करना है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए क्या होता है, मैंने पहले ही बोला है, डेड का इस्तेमाल नहीं करना, सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पर देखो ड्राइव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ड्रोव। तो यहाँ पर पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा वी, वी। ड्राइव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रोव द कार। ठीक है, अब आप जान सकते हैं ये चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए, सारे ग्रामर आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए जिसमें हेल्पिंग वर्ड नहीं था, मैंने कैसे चेंज किया, उसे आइडेंटिफाई किया, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ही थ्रू द बॉल। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर कुछ भी नहीं है, हैज, हैड, विल, शैल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वर्ब का फॉर्म देखा जाए, कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो वर्ब का फॉर्म देखो। तो ही थ्रू द बॉल, यहाँ पर थ्रू। ठीक है ना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है, वर्ब का फॉर्म क्या होता है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। यहाँ पर थ्रू सेकंड फॉर्म है, तो मैंने पहले बोला यहाँ पर डेड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सीधे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। तो समझ जाइए कौन सा सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंपल पास्ट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, या पास्ट सिंपल भी बोलेंगे या पास्ट इंडेफिनिट भी बोलेंगे। अब इसे चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है, ही को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ही। ठीक है, अब इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू, डज का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे वर्ब का फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो थ्रो फर्स्ट है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है, थ्रू सेकंड फॉर्म है, तो थ्रू का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, थ्रो। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन आता ही है, करेक्ट द एरर। ठीक है ना, ऐसा मतलब आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट इट, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यहाँ पर ही लिख दिया मैंने, थ्रो लिख दिया, द बॉल। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है ना, तो कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा और सिंपल प्रेजेंट हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर यस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें ईएस तो लगेगा नहीं, तो एस लग जाएगा, ही थ्रोज द बॉल। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस एंड देयर कन्वर्जन कंप्लीट कर दिया हूँ। आप ये टेबल प्रिपेयर कर लीजिए, आई होप यू विल बी डू डेफिनेटली इन द एग्जाम। ठीक है, तो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।